साथ आता है सिवाय अमल नामा साथ आती है। खबर कहती है भाइयों यहाँ पर धन दौलत सब कुछ छोड़कर आना पड़ेगा, यहाँ चिराग नहीं होगा, चिराग तुम्हें लाना पड़ेगा, या कुरान मजीद की रोशनी नहीं आना पड़ेगा, सब हमें यहाँ पर रेडी होना चाहिए। खबर में कौन साथ आता है? कोई साथ नहीं आता। मरने से पहले खानदान कबीला जमा हो जाते हैं, जब मरने के बाद खबर में मट्टी डालकर सब दूर हो जाते हैं। जाने उसका खुदा जाने। मरने से पहले इस्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं रूह को निकालने के लिए आते हैं। बेनमाजी की रूह के पास आते हैं। बेनमाजी की रूह इतनी आसानी से नहीं निकलती। आपके घर में जब किसी की मैयत होती है और उसके दीदे देखो छक्कू लगे हुए रहते हैं, वो आते हैं अब्बा जान बात करो, बेटी आती है अब्बा जान बात करो, सब देखते हैं। खानदान कबीला जमा हुआ रहता है, वो सकरात के आलम में रहता है, उसके दीदे छक्कू लगे हुए रहते हैं। हम कहते हैं खुदा का दीदार हो रहा है। बेनमाजी को खुदा का दीदार कहां से होता है? वो इस्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, उनके बाल जमीन को लगे हुए रहते हैं, उनका सिर आसमान को लगा हुआ रहता है। वो आकर इतनी आसानी से रूह नहीं निकलती। जिस तरह जिंदे बकरी की चमड़ी को खींचा जाता है, जितना बकरे को तकलीफ होती है इतना बेनमाजी की रूह को भी इतनी तकलीफ होती है। आपके सामने घर के पास एक झाड़ होता है, झाड़ को कट करने के लिए क्या होना चाहिए? आरा रस्सी सब्बर की जरूरत होती है। जितना झाड़ काटने को तकलीफ होती है इतना बेनमाजी की रूह को निकालने के लिए इतनी तकलीफ होती है। जब बेनमाजी की रूह निकल जाती है, निकल कर कहती है, बेनमाजी कहता है हाय अफसोस मुझे छोड़ो मैं भाग जाऊंगा। उसे लेकर मस्जिद को जाते हैं। मस्जिद को जब जाते हैं तो गर्म पानी नहलाया जाता है, कोई कपड़ा काटा जाता है, कोई अत्तर लगाया जाता है, कोई अबीर लगाया जाता है। वो एक ही कहता है हाय अफसोस मुझे छोड़ो मैं भाग जाऊंगा। यही अल्फाज के नारे रहते हैं। उसको नमाज जनाजा के ऊपर फरिश्ते दबाते रहते हैं। हमको मालूम होता है, खाना देने वाले को मालूम होता है, कभी मौता हल्का होता है, कभी वजन होता है, कभी हल्का होता है। ये हल्का होना, ये वजन होना क्या है? आपके ऊपर जो फरिश्ते दबा कर लेकर रहते हैं। जब नमाज जनाजा होती है, मरने के जो मरता है उसके तीन चेहरे बदलते हैं। एक मरने के बाद उसका चेहरा बदलता है, एक नमाज जनाजा के बाद उसका चेहरा बदलता है, एक खबर में रखने के बाद उसका चेहरा बदलता है। तीन चेहरे मरने वाले के बदलते हैं। जब नमाज जनाजा होती है, लेकर जब घर को जाते हैं तो घर में चेहरा बताते हैं। लेकर चेहरा बताने के बाद जब हजीरे को जाते हैं, इतना जल्दी मौता जाता है, हम भागते हुए जाते हैं, वो भी जल्दी जल्दी जाता है। जाते हैं, अरे मौता है उसके नेकिया नहीं लेकर जाते। दो फरिश्ते मौते को ठेल लेकर जाते हैं, जल्दी उसको खबर में सुनाएंगे, सवाल और जवाब करेंगे। यही अल्फाज देखिए, एक मिसाल देता हूँ। आपका बच्चा जब स्कूल को जाता है, स्कूल को जाने से पहले स्कूल से आज मैं नहीं जाऊंगा जिद करता है, अब्बा उसके या अम्मी लेकर जाती है। जैसा जैसा वो स्कूल के करीब आती है वैसा वैसा बच्चा रोने लग जाता है, स्कूल के अंदर नहीं जाता। बच्चा कहता है अब्बा जान मैं आज स्कूल को नहीं जाऊंगा। माँ बाप पकड़कर इसके हवाले करते हैं तो पावा पकड़ लेता है बच्चा, अम्मी जान अब्बा जान मैं आज स्कूल को नहीं जाऊंगा। किस लिए नहीं जाएगा? आज मुझे रजा होना चाहिए। मरने वाले की भी हालत यही रहती है। खबर को नमाज जनाजा लेकर जाते हैं, वो रूह बाहर निकलती है, पब्लिक में आ जाती है, वो हमको दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं अम्मा जान बाबा जान भाई खानदान कबीले वाले आज मैं हजीरा को नहीं जाना पसंद करूंगा, मुझे छोड़ो मैं भाग जाऊंगा। बच्चा क्या बोला था स्कूल को जाने के लिए? मुझे छोड़ो मैं घर को भागूंगा। ये कहता है ये खबर तो ऐसी चीज है, ना वहाँ लैंप है ना लाइट है। वो कहता है मरने वाला मैं घर में जब सो रहा था फैन का इंतजाम था, मैं घर में सो रहा था, तकिए का इंतजाम था, मैं घर में सो रहा था, ये सी थी, मैं घर में जब सो रहा था करंट था। ये ऐसा घर है ना यहाँ लैंप है ना करंट है, ये तो कीड़ों मकोड़ों का घर है, मुझे
जैसा जैसा हजीरा का गेट आता है और वो आकर ऐसी खड़ी हो जाती है, पाँव पकड़ने लग जाते हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। उसको जब हजीरे के अंदर लेकर जाते हैं, वहां पर रखा जाता है। हमारे घर में चार्जिंग लाइट होता है, सोते ही तो करंट चले जाता है, लाइट चार्ज हो जाता है। किस लिए चार्ज होता है? आपने घर में जब चार्ज करते हैं वो खबर में उजाला आता है। तुम्हारे घर में उजाला आने का मकसद क्या है? करंट को चार्ज करते हैं, करंट जाने के बाद चार्ज होता रहता है। इसी तरह नमाज पास के चार्ज करना चाहिए। जैसा नमाजों को चार्ज करते हैं, खबर में अंधेरा होता है, नमाज आकर उजाला कर देती है। जब हमको खबर में रखते हैं, खबर में रखने के बाद क्या होता है? फिर दो फरिश्ते आते हैं, उनके दाता लंबे होते हैं, उनके मुनकिर नकीर आते हैं। खबर को खोदा जाता है, खबर को जब खोदा जाता है तो पुकारा जाता है, मन रब्बु का, मन दीनी का, मन नबी का पुकारा जाता है। तीनों सवाल होते हैं खबर के अंदर। ये नहीं पूछा जाता धन दौलत क्या है, बैंक बैलेंस क्या है, कौन से खानदान के हो, ये खबर में पूछा नहीं जाता। पूछा जाता है, तीन सवाल पूछे जाते हैं। मन रब्बु का तेरा रब कौन है, मन दीनी का तेरा दीन क्या है, मन नबी का तेरा नबी कौन है। ये तीन सवाल खबर में पूछे जाते हैं। हाय अफसोस, मुझे क्या भी मालूम नहीं ये क्या बात है, ये क्या पूछे जा रहे हैं। ये तो नमाज ही जवाब देता है। मन रब्बू का पूछते हैं, मेरा रब अल्लाह है। मन दीन का, मेरा दीन इस्लाम है। मन नबी का, मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये पूछा जाता है खबर के अंदर। जैसा ही हमने मट्ठी डालते हैं खबर के अंदर, क्या बोलकर डालते हैं? मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुइदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तीन बार डालते हैं। मिन्हा खलक़नाकुम, इसी मिट्टी से पैदा किया। फीहा नुइदुकुम, इसी मिट्टी में डाला गया। वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी मिट्टी से क़यामत के दिन दोबारा उठाया जाएगा। पहनने वालों के भी कपड़े निकाले जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान तीन चीजों से डरता है। क्या तीन चीजें? वो एक कफन पहनने से डरता है, एक खबर में सोने से डरता है, एक मौत को अपनाने से डरता है। जब रूह निकल जाती है, कफन भी पहनना पड़ता है, खबर में भी सोना पड़ता है, मौत को भी अपनाना पड़ता है। यही दावत देने के लिए हिजबुल्लाह जमात आई है, नौजवान भाई आए हैं। आज माहौल ऐसा हो चुका है, शिरिक का माहौल हो चुका है। क्या शिरिक है? वास्तु, घर बनने के लिए वास्तु, जब घर को बनाया जाता है शैतान की मुंडी लगाना वास्तु, ये सब क्या है? ये शिरिक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या वास्तु रखते हैं? एक ऐसा वास्तु रखो जिस घर में हलाल की कमाई से वो घर बना जाएगा। वो वास्तु रखो जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत होगी, जिस घर में नमाज की पाबंदी होगी, जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत होगी, वो वास्तु रखना चाहिए। आखिर में दुआ करता हूँ, या अल्लाह तो हम सबको 5 वक्त नमाजी बना, कुरान मजीद के रास्ते पर चला और तेरे हिफ्ज़ व अमन मेरा कामिन सुमामिन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।